वाराणसी में प्रखर राष्ट्रीय चिंतक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने लाउडस्पीकर पर अजान और अजान के समय हनुमान चालीसा के राष्ट्रव्यापी विवाद पर लोकवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि इस देश में सरकार है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, तब विचारधारा का कोई लेना देना नहीं है। जब 1400 साल पहले अजान दी गई थी तब लाउडस्पीकर नहीं थी, इसलिए इसका कुरान से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, विचारधारा का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इस देश में एक सरकार है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है। अब ये जो बहस है कि साहब अजान जो है लाउड स्पीकर पे होनी चाहिए, तो उसके 3 उत्तर हैं। एक बेसिक उत्तर तो यह है कि जब 1400 साल पहले अजान दी गई थी तब लाउड स्पीकर नहीं था, इसलिए इसका कुरान से तो कोई लेना देना नहीं है। दूसरा इसका संवैधानिक है। जब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया, जस्टिस तहलियानी साहब ने, बॉम्बे हाई कोर्ट के थे, उन्होंने भी दे दिया, उसको इंडोर्स भी किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप इतने बजे से इतने बजे तक किसी किस्म का कोई हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, आप लाउड स्पीकर लगा करके ये नहीं कर सकते। तो आप उसको भी नहीं मान रहे। दूसरा इसका संवैधानिक पक्ष है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया कि कोई भी धर्म मजहब के लोग एक निश्चित समय सीमा में लाउडस्पीकर लगाकर कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट ने किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाया, आप उसे भी नहीं मानते। इस्लाम की उत्पत्ति से आज इस्लाम से दुनिया को डराने की कोशिश की जा रही है। भारत में मुसलमान रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हवाई जहाज या ट्रेन में सफ़र करने के लिए अजान देकर बुलाया जाता है? ट्रेन या हवाई जहाज का समय होने पर सभी घड़ी देखकर जाते हैं। आज सभी घड़ी काम देखकर किया जाता है। अजान को एक तरह से इस्लामिक हथियार बना लिया गया है। हम इसकी आड़ में गुंडागर्दी किया करेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस्लाम के उत्पत्ति से लेकर आज तक पूरी दुनिया में इस्लाम से दुनिया को डराने की कोशिश की जा रही है। अगर भारत में मुसलमान रहते हैं तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, हवाई जहाज का जब टाइम होता है फ्लाइट पकड़ने का, तो अजान दे के बुलाया जाता है। रेलवे में जब आप ट्रेन पकड़ने जाते हैं तो ट्रेन आपको अजान दे के बुलाती है कि आप आइए, ट्रेन का टाइम हो गया, बैठिए, चलिए। तो नमाज का टाइम आज से 1400 साल पहले, जब न घड़ी थी न कुछ था, तो उस वक्त तो समझ में आता है कि अजान दी जाती थी और लोग आ जाते थे कि भाई नमाज का वक्त हो गया। आज इस दौर में तो सब कुछ है आपके पास। आप ऑफिस जाते हैं, घड़ी देख के जाते हैं, टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो अजान एक तरीके का आपने इस्लामिक हथियार बना दिया है कि हम इसकी आड़ में गुंडागर्दी करेंगे। राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा कि हर बात पर हर एक गहरा गहरा 2 कौड़ी का इमाम या मस्जिद से जो चाहे फतवा जारी कर देता है। हर चौराहे पर एक आदमी फतवा जारी कर रहा है। फतवा जारी करने का अधिकार कब है? जब आप एक इस्लामिक कंट्री में रह रहे हों, और वो भी उस स्थिति में जब कोई मुसलमान कुरान की या अल्लाह की तौहीन कर रहा हो, जो तुम्हारे उस मजहब को मानता ही नहीं, जिसका अल्लाह पर ईमान ही नहीं, तो उसकी तौहीन कैसी? तो तुम्हें उस पर फतवा देने का अधिकार किसने दिया? ये फतवा भी इस्लाम की आड़ में खुली गुंडागर्दी है। ये तय हो जाए कि देश कुरान से चलेगा। फतवा जो है, हर आदमी पे फतवा जारी हो जाता है। हर एरा गहरा 2-2 कौड़ी का इमाम और मस्जिद से जो दिल चाहे, हर चौराहे पे हर आदमी एक फतवा जारी कर रहा है। भाई, फतवा जारी करने का तुम्हें अधिकार जब है जब तुम इस्लामिक कंट्री में रह रहे हो और कोई मुसलमान अल्लाह की या कुरान की तौहीन कर रहा हो, जो तुम्हारे उस मजहब को मानता ही नहीं है, जिसका अल्लाह पे ईमान ही नहीं है, तो उसकी तौहीन कैसी? तुम्हें उस पर फतवा देने का अधिकार किसने दिया है? तो ये फतवा भी जो है इस्लाम की आड़ में खुली गुंडागर्दी है। बता दें कि लाउडस्पीकर पर अजान देना कुरान में लिखा है, हिजाब लिखा है। अगर ये सब है तो कुरान में ये भी लिखा होगा कि काफिरों का कत्ल जस्टिफाई है। तो क्या इस देश की अदालतें, इस देश की सरकारें कुरान की रोशनी में फैसला देंगी?
भारत देश की बात होगी तो संविधान सर्वोपरि है, आईपीसी सर्वोपरि है। आपकी किताब क्या कहती है ये आपका पर्सनल मैटर है। तो ये तय हो जाए कि देश रोज़ कुरान शरीफ से चलेगा कि आज हम अजान जो है वो कुरान में लिखा है, फिर हिजाब लिखा है, फिर इसमें ये लिखा है, फिर तो उस कुरान की एक आयत ये भी कहती है सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में कि काफिरों का कत्ल जस्टिफाई है। तो क्या इस देश की अदालतें, क्या इस देश की सरकारें कुरान की रोशनी में ये फैसला देंगी? लिहाजा अगर भारत देश की बात होगी तो संविधान सर्वोपरि है, आईपीसी सर्वोपरि है। आपकी किताब क्या कहती है ये आपका पर्सनल मैटर है। खास तौर पर उस वक्त जबकि ये एक इस्लामिक देश नहीं है। आप इस्लामिक देश की मांग करिए, आप जो चाहे वो करिए, आपका जो दिल करे वो करिए, वो आपकी इच्छा है। भारत इस्लामिक देश तो नहीं है, आप संविधान की भी नहीं मानेंगे और तथा कथित उस कुरान की भी नहीं मानेंगे, और अब आप गुंडागर्दी करेंगे। ऐसे में आप किसी चीज़ को लेकर कुछ दिन तक डरा सकते हैं कि ये हमारा मजहब में है, और ख़ास तौर से उस वक्त जब ये इस्लामिक देश नहीं है। आप इस्लामिक देश में मांग करें, आप जो दिल चाहे करें, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आपका देश ही, भारत तो इस्लामिक देश में है ही नहीं। तो आप ना संविधान की मानेंगे और आप तथाकथित उस कुरान की भी नहीं मानेंगे, और आप फिर गुंडागर्दी करेंगे। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा कि अगर अजान के खिलाफ कोई आवाज़ उठ रही है, हनुमान चालीसा बजा रहा है, उनसे भी मेरा सवाल है कि इससे पहले हनुमान चालीसा क्यों नहीं बजा रहे थे? अगर आपके अंदर अपने भगवान राम और हनुमान जी के प्रति आस्था था तो आपको पहले से बजाना चाहिए था। अजान था या नहीं, अजान हो रहा है या नहीं। मान लीजिए अगर कल अजान बंद हो गया तो क्या आप हनुमान चालीसा बंद कर देंगे? इसका मतलब है आप हिंदुओं की आस्था और परंपरा का इस्तेमाल करके राजनीतिक स्वार्थ साध रहे हैं। हनुमान चालीसा तो हमेशा पढ़ा जाना चाहिए। किसी ने अजान दी तो आप उसे काउंटर करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। हनुमान की आस्था का इस्तेमाल करके आप कह रहे हैं कि मैं अजान के समय ही बजाऊंगा, ये गलत है। अजान लाउड स्पीकर लगाकर 5 बार होना संवैधानिक रूप से गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गलत है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है। लेकिन अगर कुरान उस अजान के खिलाफ कोई आवाज़ भी उठ रही है तो वो भी मैं एक राजनीतिक तौर पे बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि इसका हमारे यहाँ तो हर चीज़ का पॉलिटिसाइजेशन कर दिया गया है। अब अगर कोई अजान के ख़िलाफ़ उठा करके हनुमान चालीसा बजा रहा है तो उनसे भी मेरा सवाल है, हनुमान चालीसा इससे पहले क्यों नहीं बजा रहे थे आप? अगर आपके अंदर अपने धर्म के प्रति, हनुमान जी के प्रति, भगवान राम के प्रति आस्था थी तो आप पहले से बजाते। अजान थी या नहीं थी, अजान हो रही है नहीं हो, अगर कल अजान बंद हो जाएगी मान लीजिए, तो आप फिर हनुमान चालीसा बंद कर देंगे। इसका मतलब है कि आप हिंदुओं की आस्थाओं और परंपराओं का इस्तेमाल करके आप कोई राजनीतिक स्वार्थ साध रहे हैं। हनुमान चालीसा तो फिर हमेशा पढ़ा जाना चाहिए ना, कि किसी ने अजान दी तो उसको काउंटर करने के लिए आपने हनुमान चालीसा का वो करना शुरू कर दिया। तो वो मूलतः इसलिए वो तो आप काउंटर करें, आप पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स से काउंटर करें, लेकिन मेरी आस्था हनुमान में है। लेकिन हनुमान की आस्था का इस्तेमाल करके आप कह रहे हो कि मैं अजान के समय बजाऊंगा, तो अजान का तो हमारे यहाँ तो नहीं लिखा कि 5 वक्त अजान। आपको जो करना है करिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको अजान का काउंटर करना है। अजान 5 वक्त हो रही है लाउड स्पीकर लगा कर, ये इलीगल है, ये गलत है, संवैधानिक तौर पे गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, ये एक अलग विषय है। लेकिन उसको बंद कराने के लिए आप मेरी आस्थाओं से क्यों खेल रहे हैं? अगर एक पागलपन कर रहा है तो क्या आप भी पागलपन कर रहे हैं? ये गलत है। उनका जो करना है वो करें। आप क्या करेंगे? किसी को काउंटर करने के लिए हनुमान चालीसा का इस्तेमाल मत करिए। वो धर्म, आस्था और भावना का मामला है। हनुमान के भक्त हैं तो आप हनुमान का दिन तय करें कि मंगल के दिन 1 घंटे बजेगा तो बजाएं आप। लेकिन किसी को काउंटर करने के लिए एक अगर पागलपन कर रहा है तो आप पागलपन कर रहे हो, तो ये तो नहीं होगा ना। उनको जो कुछ करना है करें, लेकिन हनुमान चालीसा का इस्तेमाल ना करें ना, वो मेरी भावनाओं का मामला है यार, मेरा कहना है ये।